देखो ये फंक्शन अपने पास है, इस फंक्शन में हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। पॉइंट्स खुद से हमें ढूंढने हैं। देखो पॉइंट्स मैटर नहीं करते, क्योंकि जब आप आईआईटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो वहां पर पॉइंट्स खुद आपको बताएगा कि इस पॉइंट पर चेक करो, मतलब खुद लिख के देगा कि वह 0 पर कंटिन्यूस है कि नहीं, 1 पर कंटिन्यूस है कि नहीं, -1 पर है कि नहीं, 2 पर है कि नहीं। तो पॉइंट्स ऑप्शन में वो खुद ही देगा। अब पॉइंट्स कंटिन्यूटी के भी दे सकता है, डिफरेंशिएबिलिटी के भी दे सकता है ना, तो बार बार मैं ऑप्शन लिखता नहीं हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन खुद ब खुद आपके सामने आएंगे तो आप समझ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। पहले तो फंक्शन को हम पूरे फंक्शन को एनालाइज करना सीखें। तो कैसे ये फंक्शन है, एक्चुअली आईटीएफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सबसे पहला काम हमें डोमेन का करना है। तो वो इस फंक्शन का पहले हम डोमेन निकालें। क्या होगा देखो, 1 + x² / 2x कहां से कहां जाएगा बोलो, -1 और 1 के बीच में इस फंक्शन को जाना चाहिए। 1 + x² / 2x इस फंक्शन को -1 और 1 के बीच में देखो हमें ले जाना पड़ेगा सबसे पहले। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करनी, देखो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता हम फंक्शन में कर चुके हो डोमेन निकालने का। अगर आपको याद हो तो करना शुरू करो सब बच्चे। देखो कैसे निकालते हैं, इस पार्ट को अलग ले लो, ठीक। इसके बाद मैंने क्या बताया, देखो था 1 + x² / 2x - 1 लेसर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, x पता नहीं पॉजिटिव है निगेटिव है। 1 + x² - 2x / 2x लेसर इक्वल टू 0, x - 1 का होल स्क्वायर / 2x लेसर इक्वल टू 0। देखो ध्यान दो क्या होगा। अब न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में x है और पूरा नंबर नेगेटिव है, तो इसका मतलब x < 0 होगा या x की वैल्यू 1 होगी। ध्यान दो, ठीक। क्योंकि देखो न्यूमरेटर तो होल स्क्वायर है, पॉजिटिव है, पूरा का पूरा टर्म नेगेटिव करना है तो x या तो नेगेटिव होगा या x 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये पार्ट आया। दूसरा देखो 1 + x² / 2x, देखो क्या है, ग्रेटर इक्वल टू -1 है। 1 + x² / 2x + 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 है। 1 + x² / 2x / 2x ग्रेटर इक्वल टू 0 है। x + 1 का होल स्क्वायर / 2x ग्रेटर इक्वल टू 0 है। देखो अब न्यूमरेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन डिनोमिनेटर x है और पूरा टर्म पॉजिटिव, इसका मतलब x या तो पॉजिटिव होगा या -1 होगा। क्योंकि देखो अगर x को -1 रखेंगे तो न्यूमरेटर 0, पूरा टर्म 0, जैसे यहां पर किया था। देखो अगर x को 1 रखेंगे तो न्यूमरेटर 0 मतलब पूरा टर्म 0। अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, क्या कहता है, ये कहता है x पॉजिटिव होगा या -1 होगा, ठीक। ये क्या कहता है, कहता है x नेगेटिव होगा या 1 होगा, ऐसे। तो देखो दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम देखेंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा -1 और एक आएगा 1। तो x के दो आंसर आएंगे, -1 और 1, x के सिर्फ दो आंसर आएंगे। मतलब इस फंक्शन की डोमेन में, इस फंक्शन की जो डोमेन होगी उसमें दो पॉइंट्स होंगे, -1 और 1 बस, है ना। तो इसका मतलब रेंज में भी दो पॉइंट्स आएंगे। मतलब देखो ये फंक्शन सिर्फ दो पॉइंट्स पर डिफाइन है, एक तो देखो ये 1 पर डिफाइन है और एक ये -1 पर डिफाइन है। अगर हम x को 1 रख दें तो y आएगा π/2, देखो 1, π/2। और अगर हम x को -1 रख दें तो x को अगर हम -1 रख दें तो पूरा 2 / -2 -1, देखो ये -π/2 आएगा, -1, -π/2 ऐसे। तो इस फंक्शन के ग्राफ में सिर्फ दो पॉइंट्स आए, x को 1 रखेंगे तो π/2 मिलेगा, 1, π/2, -1 रखेंगे तो -π/2 मिलेगा, -1, -π/2, मतलब दो पॉइंट्स आए। यानी ये फंक्शन सिर्फ दो पॉइंट्स पर डिफाइन है। और मैंने बताया था कि इस प्रकार का फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। जो फंक्शन देखो इसे 1 पर डिफाइन है, 1 के आसपास डिफाइन नहीं है, तो 1 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। मतलब जैसे अगर आपसे x बराबर 1 पर y की वैल्यू पूछे तब तो π/2 है, लेकिन जैसे अगर आपसे पूछे x बराबर 1 पर इसकी लिमिट क्या है तो आप कहोगे डज नॉट एग्जिस्ट।
क्योंकि लिमिट एग्जैक्टली 1 को नहीं देखेगा, वो 1 के आसपास के फंक्शन को देखेगा, ध्यान देना। तो जैसे 1 पर इस फंक्शन की लिमिट नहीं मिलेगी, ये जो आप देख रहे हो ये 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू है, ध्यान देना, ये इस फंक्शन की 1 पर वैल्यू है π/2, y की वैल्यू π/2 है, ये लिमिट नहीं है। तो 1 पर इस फंक्शन की लिमिट नहीं मिलेगी, तो 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ना तो 1 पर आपको राइट हैंड लिमिट मिलेगी, ना 1 पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी। यानी 1 पर ना तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ना लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ध्यान देना। और इसी प्रकार -1 पर भी ना तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ना ही लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये जो आप देख रहे हो ये -1 पर y की वैल्यू है, ठीक। तो 1 पर भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस और लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, -1 पर भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस और लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ध्यान देना, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस फंक्शन को देखा, इजी है। मैंने बताया था ऐसे फंक्शन को पॉइंट फंक्शन कहते हैं, और ये पॉइंट फंक्शन हमेशा जो होता है वो सिर्फ एक पॉइंट पर डिफाइन होता है, उसके आसपास डिफाइन नहीं होता। तो ऐसे फंक्शन को हम उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस कहते हैं, ध्यान देना। लिखो बच्चों ध्यान से इसको।